मैं आपको बता रहा हूं कि एक फैमिली थी और उस फैमिली ने अक्टूबर के महीने में मेरी बुराई किया और मुझे कुछ नहीं पता। उसने किसी व्यक्ति को, मेरे ही चर्च के बंदे, मेरे ही परिवार के बंदे, उनको बुराई किया, मेरे बारे में बुरा भला कहा और मुझे 1.5 महीने में पता ही नहीं है। और परसों मैं सो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया, मुझे कहा कि इस आदमी को माफ कर दे। उसकी फोटो दिखाई मुझे। मैंने कहा ये तो माफ ही है, मेरा दोस्त है, मैं इसे क्या कहूं। परमेश्वर ने कहा, कहता इसको माफ कर दे। और मैंने अपने लोगों को पहले ही उसके बारे में आगाह भी किया था कि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक नहीं किया। और वो आदमी मेरी बुराई 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 कर रहा था। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। सुन रहे हैं? अगर आज आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपको नहीं पलटा लेना, परमेश्वर इस हफ्ते में खुद पलटा ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं कि नहीं? ये याद रखना, परमेश्वर उसके लिए काम नहीं करता जो खुद अपना काम करता है। आप डिपेंड है परमेश्वर पर। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी लड़की से पवित्र आत्मा ने कहा इसको फोन कर। मैंने पहली बार किसी को फोन किया और मैंने अपने दोस्त को कहा उसकी लड़की को फोन लगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि तेरे घर में हार्ट अटैक आएगा अगर तुम चुप ना रहे। बोल दी, कह रही कल आ गया मेरे भाई को हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बुलाया, कल ऑपरेशन लिख दिया है। मैंने कहा अक्टूबर से तुम मेरी बुराई कर रहे हो। बोलती है सच है बात। कह रही कि मेरा डैडी मान नहीं रहा है, बुराई कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या क्या बुराई की? करी फलाना 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 फलाना। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कहती कि हम बहुत परेशान हैं उस दिन से, क्योंकि वो लड़की 3 दिन से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अक्टूबर के महीने से मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम कहां से आ रही है। मैं बाइबल ही पढ़ रही हूं, प्रार्थना भी कर रही हूं, लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि जब आपके अंदर एक कड़वेपन का बीज होता है, हो सकता है शैतान ने आपको यूज करने के लिए, आपको बेकार करने के लिए, गिराने के लिए किसी न किसी फैमिली को आपके सामने ला दिया हो, किसी दोस्त को ला दिया हो, किसी ने आपकी बुराई कर दी हो और आप अंदर से सुनने के बाद अंदर से जल गए हो, भुन गए हो, आपसे प्रार्थना भी नहीं हो रही है और आप अंदर से बहुत टूट गए हो। लेकिन उस समय में कह रहे कि जब परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उसको बताया। और उसी समय उस औरत लड़की ने बताया कि पापा मैं यही पूछ रही थी कि परमेश्वर से कि मुझे बता तो दे हमारी गलती क्या है। और उसने कहा कि आज अगर तू और तेरा घराना, मैंने कहा अगर माफी मांगो तो परमेश्वर तुम्हारा सारा दुख खत्म कर देगा। बोलती है कह रही कि मेरे डैडी पर कह रहा एक लड़की पीछे लग गई और उस पर केस करने वाली है, झूठा। उसमें हमें 7-8 लाख रुपए देने पड़े। नई गाड़ी टूट गया, नई गाड़ी लिया, वो टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा बच गया। कह रही हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा जा आज रात से तेरा सारा दुख खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैंने कहा अगर तेरे पिता ने माफी मांग ली तो परमेश्वर खत्म करे। मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा दिन कड़वाहट अपने अंदर नहीं रखता। अगर मैं इस लड़की को चाटा मार दूं, मैं इस लड़के को चाटा मार दूं, कैमरामैन को, लेकिन मैं ज्यादा दिन कड़वा नहीं रहता। मुझे पता है कि मेरी आशीष कहां से आती है। लोग मुझे पूछते हैं, कह रहे कि आपकी तरक्की का राज क्या है? मैं कहा मेरी तरक्की का राज है कि मैं किसी के लिए बोलता नहीं हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कह रहे हैं कि आप अपनी आशीष को आपको समझना है। आप मनुष्यों के बीच में आपकी आशीष रखिए। आपके अंदर कोई बैठा है, आपके अंदर कोई बैठा है, आपको जांच रहा है, आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर कड़वाहट पड़ ना रही है, लेकिन आज रात यीशु आपके अंदर मिठास भर रहा है, आपके अंदर आपकी हड्डियों को खोल रहा है, आपकी नसों को खोल रहा है, आपके लीवर को खोल रहा है, आपके हार्ट को खोल रहा है, अंदर से बीमारियों को बाहर फेंक रहा है, वो शराब तोड़ रहा है, क्योंकि वो अंदर है, बाहर नहीं है। यही बात समझाना चाहता हूं आज कि आपके अंदर कोई है। कह रहा शाऊल दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद शाऊल को एक ही झटके में मार सकता था, क्योंकि वो भालुओं को ऐसे फाड़कर मारता था कि उसके पास ट्रेनिंग थी। और जब इस दिन उसके लोग कहने लगे, कहते तेरी बुराई कर रहा है, इसको मारता क्यों नहीं है तू? कह रहा 3 बार तू सो रहा था, तेरे पर हमला करने के लिए आ गया। लेकिन दाऊद ने एक बात कही परमेश्वर को, बोलता है कह रहा परमेश्वर मैं जानता हूं शाऊल को ऊपर जो अभिषेक है वही अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। कह रहा इसका मतलब अभिषेक देने वाला परमेश्वर है जो आपको चर्च में लेकर आया है। वॉलंटियर सुन लो ध्यान से, वही तुम्हें उन लोगों को लेकर आया है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आप कड़वेपन से बात करते हैं तो क्या होगा? आपकी आशीष ब्लॉक रहेगी। हालेलुया। अगर आप मिठास से बात करेंगे तो आपकी आशीष आज रात खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई यहां पर आता है और कड़वापन करता है, आप कहां लिया चल सही होंगे यहां पे, मैं कह रहा हूं कड़वे हैं आप,
आपकी आशीष ब्लॉक रहेगी। लेकिन अगर आप नम्रता के साथ यहां पर आए हैं, आशीष खुलने वाली आज रात यीशु के नाम में। कह रहा शाऊल ने उससे बदला नहीं लिया, मैं कह दाऊद ने उससे बदला नहीं लिया शाऊल से, क्योंकि जानता था कह रहा है कि नहीं कह रहा वो अभिषेक हमारे ऊपर है, हम अभिषेक का सम्मान करते हैं। जो लोग आज्ञा का सम्मान कर रहे हैं परमेश्वर की, आज रात उनके घराने पर आशीष आ रही है यीशु के नाम में। लूका के 2:52 में लिखा कह रहा है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, देखो क्या लिखा लूका उसके 2:52 में लिखा कह रहा है जब यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि डील डोल में यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अगर आपको ग्रोथ करानी है तो आज आपको आपके पड़ोसी से, बाइबल में लिखा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आप कह रहे कि आपकी एक आशीष ब्लॉक रही, कोई माइकल लाल नहीं खोल सकता, कितना बड़ा पास्टर हो नहीं खोल सकता उसमें, चाहे मेरे को भी घसीट लो आप, नहीं खोल सकता मैं। परमेश्वर ने कहा कह रहा है कि लेकिन मैंने कुछ आशीषें अपने हाथ में रखी हैं और कुछ मनुष्यों के हाथ में रखी हैं। अगर आप मनुष्य को इस समय माफ कर रहे हैं, आप कह दो कि माफ कर रहा हूं मैं उसको अंदर से आज, लेकिन मेरा तो 36 का आंकड़ा है, उसने मेरी लड़की के साथ बदतमीजी किया, मेरी लड़की को तलाक दे दिया, हो सकता है आप कह रहे हो कि उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, इसने ये क्या किया। मैं कह रहा हूं माफ कर दो, वो नहीं समझता, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है उसके, आप 2 बार समझाओ 3 बार समझाओ, नहीं समझता उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि बाइबल बोलती है कि आगे को परमेश्वर उसे समझाएगा। हालेलुया। लिखा जो तुम्हें कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, जो तुम्हें शराब देगा उसको मैं दूंगा, लेकिन जो तुम्हें आशीर्वाद देगा कह रहा उसको मैं आशीर्वाद दिया करूंगा आज से। हालेलुया। आपको विश्वास करना है इस बात के लिए, कह रहे कि आप जब अंदर से कड़वेपन का बीज मार देंगे, मैं कह रहा हूं एक बड़ा इंजीनियर बनेगा आपका बच्चा, बड़ा ऑफिसर बनेगा आपका बच्चा। आप बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, लेकिन बड़ा मुकाम पर शैतान आपको पहुंचने नहीं देता, क्योंकि वो आपके अंदर एक ना एक बीज डाल कर रखता है। इसलिए कह रहा किसान जब बीज बोरा था तो वो रास्ते में कुछ झाड़ी में गिरा दिया उसने, कुछ सड़क पर गिरा दिया, कुछ करा धरती उपजाऊ भूमि पर गिरा, और कह रहा कि जिस उपजाऊ भूमि पर गिरा कह रहा वो फल लेकर आया। उपजाऊ भूमि पर वो है जो वचन को सुनते और मानते हैं। इसका मतलब जिसके ऊपर गिर गया आज मेरा वचन, जो यीशु का कलाम जो सुन रहा है और इस समय माफी मांग रहा अंदर से, मैं कह रहा हूं उसके घर में आज एक बढ़ोतरी का बीज फसल बाहर आएगी। आमीन। कह रहा ग्रोथ होगी, यीशु मसीह बढ़ता चला गया। बाइबल बोलती है बढ़ता चला गया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मेरा बच्चा बढ़ता चला जाएगा। आज आशीर्वाद दो। कह रहा आपके मुंह में एक आशीर्वाद है, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देते, आपके अंदर आशीर्वाद है, मां के अंदर आशीर्वाद है, बाप के अंदर, ससुर के अंदर है। कहता नहीं इसके अंदर नहीं हो सकता, ससुर के अंदर। कह रहा कहां है? कह रहा ये बीड़ी पीता है। एक औरत को पूछ रहा था, कहती साडा तो ना माड़ी जी पिंदा, माड़ी जी। कहता साडा तो माड़ी जी पिंदा, जेड़ा पड़ोसी है ना यह बड़ा गंदा हैगा। मैं क्या हुआ? कहती पड़ोसी बड़ी शराब पिंदा, उच्ची उच्ची बोलता, साडे वाला। मैं कहा तेरा नहीं पिंदा, तेरी जनानी भी, मैं कहा तेरा पड़ोसी भी शिकायत कर रहा था कि तुम्हारा भी हस्बैंड शराब पीता है। कहते नहीं साडा तो माड़ी जी पिंदा, बस नहीं जी माड़ी जी। मैं कहा माड़ी जी? कहता माड़ी जी पिंदा ते रात में चुपचाप सो जाता। मैं कहा रहन दे, आपां भी पीती हुई है, सानू भी पता, आपां पहला बहुत पींदे सीगे। मैं कहा सानू भी पता माड़ी जी की होंदी है, हुण तां आपां प्रभु च आ गए, आप समझ रहे कि नहीं। मैं कहा माड़ी सी पीने वाला कभी भी, मैंने कहा वो सोता नहीं है। माड़ी पीने वाला, माड़ी पीने वाला रोज अपनी जनानी के कान खाता रहता है, अपने माँ बाप के कान खाता रहता है। जिसने ज्यादा पी ली होती है ना वो सो जाता है, चढ़ गई भाई साहब। मैं कहा झूठ बोल रही है, वो चढ़ा के सोता है, झूठ बोल रही है, दूसरे को बोल रही है कि खराब है खराब है खराब है, अपने अंदर कमी नहीं देखते। कह रहा है कि आज कड़वापन है लोगों के अंदर, नहीं ये सामने वाला अच्छा आदमी नहीं है, नहीं वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं कह रहा हूं आप कैसे लोगों तक गोस्पेल लेकर जाएंगे यीशु मसीह का, पर जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा आप कैसे प्रार्थना करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको मसीह में बुलाया है कि आप मनुष्य को माफ करें और करें कि क्योंकि मनुष्य के साथ संबंध बनाए। अगर आपका संबंध अच्छा है मनुष्यों के साथ, करें कि वो कल लोग गवाही लेकर आएंगे आपके खुदा से, आपके यीशु से प्रेम रखेंगे वो लोग, और अगर वो लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे, याद रखना तुम्हारी जो आशीष ब्लॉक पड़ी आज रात खोल दी जाएगी यीशु के नाम में। जब तक आपका पड़ोसी यीशु से प्रेम नहीं करेगा, अगर जब तक आप फल नहीं लेकर आएंगे, मैं कह रहा हूं अभी वो बम गिरेंगे, ये भविष्यवाणी है, अभी वो बम गिरेंगे। भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, चीन लड़ेगा, सब लड़ेंगे। होली स्पिरिट ने मुझे बोला 2024 में शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया।
थोड़ा हाफ जाने दो, उसके बाद पता लगेगा। हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि लेकिन आपके सामने होगा। कह रहा रिश्ता नहीं बनाया देश ने आपस में एक दूसरे के साथ। इस्राएल ने कह रहा कि नहीं बनाया, इसलिए उसको घेर लिया गया है चारों तरफ से। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा अगर आपके संबंध अच्छे होंगे तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए कह रहा एक आशीष को खोलने वाला आज रात यीशु में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे पड़ोसी की आशीष खुल जाए। क्या कह रहे हो पादरी, आप गलत कह रहे हो, पहले हमारी आशीष खुलवाओ। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर बोलते हैं कि पादरी साहब पहले हमारी तो खुलवाओ, पड़ोसी के बाद में खुलवाना। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे पड़ोसी की आशीष खुल जाए। नहीं, परमेश्वर मेरी खोले पहले। हाँ, ये तरीका है, याद रखना। अगर आप यहां पर कह रहे हैं पड़ोसी की खुले ना खुले, आज रात आपकी खोल दी है परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें इंसानों को इसलिए बुलाया, मसीह तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ कह रहा है कि उसके मनुष्यों के साथ अच्छा हो। हालेलुया। चाहे वो पापी है। यीशु मसीह एक रात कह रहा है कि प्रचार करने के बाद व्यभिचार औरतों के बीच में बैठ गया, ऐसे चौपड़ी मार के। औरतें इधर बैठी और यीशु मसीह के पैर धोने लगी। और कुछ लोग आए, कह रहे आज प्रचार कर रहा था, कल औरतों के बीच में बैठा, ये कैसा पादरी है। यीशु मसीह ने कहा मैं मनुष्यों के साथ संबंध बनाने के लिए आया हूं कि ताकि ये पापी भी कह रहा आज मन फिराएं। हालेलुया हालेलुया। कह रहा उतार पाए। और यीशु मसीह के प्रेम को देखकर व्यभिचारिणी औरतें क्या कह रही थी कि आज तक हमें गंदी नजर से लोग देखते हैं, आदमी जाते हैं टै 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 करके देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह गया, हाँ मेरी बेटी, इतना सुंदर था वो, कितना स्मार्ट था वो। और यीशु मसीह गया, उसके पास बैठ गया। वो कहते कि हमें आज तक किसी ने बेटी करके नहीं बुलाया, अगर हमें कोई प्यार करता तो हम ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देते। उसने कहा जा मैं तुझे आज से प्यार करता हूं। कहा जा फिर धंधा छोड़ दिया, छोड़ दिया। यीशु मसीह है। याद रखना अगर आपका संबंध अच्छा है पड़ोसियों के साथ, मैं कह रहा हूं वो पाप छोड़कर आएंगे यीशु के पास। और याद रखना आज रात यीशु स्वर्ग छोड़कर आपके पास आएगा आशीष देने के लिए। जिस माई के लाल ने आपकी आशीष ब्लॉक कर दी है, मैं कह रहा हूं आज खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? मेरा एक निजी रिश्ता है लोगों के साथ। याद रखना मेरा एक निजी रिश्ता है। मैं किसी के साथ भी बात करता हूं, किसी के साथ भी फोटो खिंचवा लेता हूं। हालेलुया। मैं किसी के साथ भी किसी के घर भी चला जाता हूं, मेरा मूड करता है तो लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा ही है पादरी, है ना। लेकिन ये मेरा प्रेम का संबंध है। आज मैं आपसे प्रेम ना करता तो आप यहां ना बैठे होते। आज याद रखना परमेश्वर आपसे प्रेम ना करता तो आप कभी भी आज्ञाओं को, पाप को छोड़ने वाले नहीं थे। उसने आपको 10 गलतियों के बाद भी 12वीं गलती में भी माफ कर दिया। वो बार बार कहता जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपके अंदर कायल होगा, अगर आप माफी मांगोगे परमेश्वर आज रात भी आपको माफ करने के लिए तैयार है। तैयार है वो आज रात करने के लिए। कह रहे लेकिन अगर आज आप समझ गए इस बात को तो परमेश्वर आज आपकी ग्रोथ करेगा। हालेलुया। पहला शमूएल 2:26 में लिखा। कह रहा यहां पर हम पुराने नियम में देखते हैं, स्क्रीन पर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया। शमूएल कह रहा बढ़ता गया, ग्रोथ होती चलेगी। पैदा होते ही, अरे आज बच्चा पैदा होता है घर में, भाई साहब दाने नहीं रहते घर में खाने के लिए। देखो चला जाओ आधी दर्जन बच्चे, 8 बच्चे 12 बच्चे, लेकिन घर में खाने को नहीं है। लेकिन शमूएल जब पैदा हुआ क्या हुआ? करा ग्रोथ होती चली गई। जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है तो कहावत है कि घर में पैसे नहीं आते, लड़का पैदा होता है तो घर में पैसे आ जाते हैं। किसने कहा ऐसे? लेकिन यहां लिखा, हाँ पढ़ो फिर से। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। क्या लिखा? क्यों बढ़ा वो? क्यों बढ़ा? क्योंकि परमेश्वर भी उससे प्रसन्न था और मनुष्य भी उससे प्रसन्न थे। कह रहा ऐसे व्यक्ति जो अपनी लाइफ के अंदर नम्र और दीन है, परमेश्वर ने कहा वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर, लोगों के अंदर हृदय में प्रेम है, अगर आप संबंध बनाते हैं उनके साथ, अच्छा रिलेशन बनाते हैं, कि आप उनके साथ एक प्रेम का रिश्ता रखते हैं, दया का रिश्ता रखते हैं, गरीब के साथ, अनाथ के साथ, बेसहारा के साथ, किसी के साथ भी, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि शमूएल जो है प्रॉफिट, वो क्यों बढ़ा? क्योंकि उसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ वो आज्ञा मानने में अच्छा था। और लेकिन जो आज्ञा उसने मनुष्यों के लिए दी थी, वो मनुष्यों के साथ भी उसका संबंध अच्छा था। चाहे वो पापी थे, चाहे वो कैसे भी थे, लेकिन वो उनके साथ संबंध बनाता था। याद रखना एक अच्छा रिश्ता अगर आपका है आपके पड़ोसियों से, ताऊ, चाचे, नाने, फूफे, मामा, दादा, डाडा, टाटा, मामा, टाटा, जैसा भी टेढ़ा हो, पेड़ा हो, लेकिन आपको कैसा भी कुछ कर रहा हो, लेकिन आपको जख्म दे रहा हो, आपको घायल कर रहा हो, लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ी दौड़ दौड़ूं, लेकिन एक पैर आपका जख्मी हो और एक पैर ठीक हो,
आप एक बड़ी दौड़ के घोड़े नहीं बन सकते, आप एक बड़े मुकाम पर नहीं जा सकते, लेकिन आपके अंदर एक कड़वापन है किसी के लिए, और आप प्रार्थना भी करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये लंगड़ा घोड़ा है, ये जख्मी घोड़ा है। अगर आज आपने कड़वेपन का बीज बाहर निकाल दिया है, याद रखना सबसे पहले काम जो ब्लॉक पड़ा है वो ही खुलेगा आज रात। आमीन। वो खुलेगा। आमीन बोलने वालों के लिए आज रात। क्या आप तैयार है खोलने के लिए चर्च? यस। तो इसी समय अपने हाथों को उठाकर कह दो, परमेश्वर जिससे मेरी दुश्मनी है, जिससे मेरी नफरत है, जो भी आज मेरे बारे में किसी ने कुछ भी कहा है, परमेश्वर मैं उसको माफ करता हूं यीशु के नाम में। याद रखना शमूएल लिखा बाइबल के अंदर के बढ़ता चला गया, और अब केवल एक शमूएल प्रोफेट ऐसा था जिसकी प्रार्थना एक दिन भी अनसुनी नहीं की गई। आपकी प्रार्थनाएं कितनी बार परमेश्वर ने अनसुनी कर दी आपको पता है, लेकिन परमेश्वर ने एक रात भी अनसुनी नहीं की। हालेलुया। कह रहे हैं कि वो आज आपकी तरक्की देना चाहता है, आपके ऊपर आशीष को खोलना चाहता है। अगर आज आप तरक्की नहीं हो रही है तो आज से आपकी तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। शमूएल क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? ये पादरी लोग मुझे पूछते हैं, कहते हैं अरे ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी तरक्की कैसे हो रही है? मैं कह रहा हूं ये छोटे से बच्चे को मैंने कहा इतना पढ़ा लिखता नहीं है, लेकिन जा तू बढ़ेगा आज से। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर से रिश्ता बना रहा था नाचने के बाद। हालेलुया। हालेलुया बोलने वाले रिश्ता बना रहे हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। संडे चर्च आने वाले बना रहे हैं रिश्ता, ताड़ी बजाने वाले बना रहे हैं रिश्ता। आज कह रहे कुछ लोग शर्म करते हैं, उनका रिश्ता नहीं बनने वाला परमेश्वर के साथ। बोलो हालेलुया। जो लोग शर्माते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते, गवाहियां नहीं देते, इसका मतलब वो पड़ोसियों के साथ देंगे कैसे? अगर आपकी गवाही बनी है और परमेश्वर ने कहा कि पड़ोसी के साथ संबंध ठीक रखना, नहीं तो तू स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं मिलेगा तेरे को। लेकिन आप उसको सुनाने कैसे जाएंगे? मारा तो 36 का आंकड़ा है इसके साथ, इसने हमारी धरती खाली। यूपी के बोलते हैं इसको मैं धरती में गाड़ दूं, मेरा जीनू कर रहा। सारे बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आज रात अगर आपके घर में परिवार में कोई 36 का आंकड़ा है, करा एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, हालेलुया। गलतियां क्या है? करा समझा समझा के थक गए। जो नहीं समझता तो फिर परमेश्वर साइड में कर देता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कि परमेश्वर आपको समझा रहा है। अगर आज आपकी समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं अगर आपका संबंध ठीक है, हो सकता है आपकी मौसी के साथ, जेठानी के साथ, चाचे के साथ, चाची के साथ आपका संबंध ठीक नहीं हो, इसका मतलब एक बीमारी आपके अंदर छिपी रहेगी। इसका मतलब एक कर्जा आपके अंदर छिपा रहेगा, एक प्रॉब्लम छिपी रहेगी, क्योंकि आपने किसी के साथ करा उसको माफ नहीं किया। अगर आप जा नहीं सकते उसके घर, यहीं से हाथ उठाकर कह दो परमेश्वर आज के बाद मेरे जिंदगी के अंदर कभी उसके लिए कड़वाहट नहीं रखूंगा। याद रखना अगर मौका मिलेगा उसकी मदद करूंगा। लोग बोलते हैं मैंने ताऊ का, चाचे का, फूफे का, नाने का, मामे का, टांडे का, मामे का, सबका मदद किया, लेकिन साडी बारी किसी ने मदद नहीं की। आज भी कड़वाहट आपके अंदर। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा लेकिन तुम्हारी मदद कोई नहीं। आज रात परमेश्वर हेल्पर भेजेगा आपके लिए। आमीन। आपके लिए हेल्पर आएंगे। अपने पड़ोसी को बोल तेरे लिए हेल्पर आएंगे स्वर्ग से। आज उसको कहो अपने पड़ोसी को कि तेरे लिए हेल्प करने वाला आएगा आज स्वर्ग से। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों की हेल्प करना चाहता है। कह रहा निर्गमन 15 के 24 और 25 में कह रहा कि एक दिन कह रहा कि इजरायलियों को मूसा अपनी जान पर खेलकर उन्हें छुड़ा कर लाया, और जब छुड़ा कर लाया तो उसी समय 3 दिन उन्हें खाना न मिला, पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, और उसी समय वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बोलते कह रहे हम तो वही ठीक थे, अरे हमें तू क्यों ले आया यहाँ पर? हम तो वही ठीक थे मूसा, तूने हमें क्या कर दिया हमारे साथ? ये कह रहा हम तो वही ठीक थे। वो विरुद्ध बक बक कर रहे थे, और लेकिन मूसा क्या कर रहा था? मूसा हाथ उठाकर परमेश्वर से उपाय पूछ रहा था। कह रहा परमेश्वर, कह रहा उपाय दे कोई। कह रहा ये पानी मिला रास्ते में, और ये भी खारा मिला, कड़वा पानी मिला। उसी समय जब वो दौड़ रहे थे तो उनको प्रार्थना के बाद 3 दिन के बाद उनको एक पानी का तालाब दिखता है, और वो तालाब में दौड़कर पानी पीते हैं। और जब उन्होंने पानी पिया करके थूक दिया। क्यों थूक दिया? क्योंकि पानी कड़वा था। हालेलुया। क्यों हो गया वो पानी कड़वा? क्योंकि वो 3 दिन कुड़कुड़ाते रहे। पानी अच्छा था, मीठा था, जैसे उनके मुंह में गया कड़वा बाहर, उनके मुंह में कड़वा लगा। आज हो सकता है आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया हो, लेकिन एक आशीष रोक ली हो और आप अंदर से कुड़कुड़ा रहे और बुड़बड़ा रहे हो, अब तक तो हमारा काम नहीं हुआ, अब तक तो साडा काम नहीं होया, हुण भी नहीं होया, कब होएगा? परमेश्वर कब करेगा मेरे बच्चे ने ठीक? कब करेगा? दिल्ली वाली देख रहा हूं तेरे को चश्मा लगा के बैठी है तू। कब होएगा मेरा बच्चा ठीक? कब मेरा आईडी ठीक होएगा? कब मेरा मैडी ठीक होएगा? कब मेरा चुन्नू, कब मेरा मुन्नू ठीक होएगा? हम बोलते हैं कई बार ऐसे। इसलिए हमारी आशीषें क्या होता है कि जब हम जो चीज हमारे मुंह में आती है वो कड़वी लगती है। हालेलुया। डेंजरस मैन, तू हट जा, तू कहां से आ गया? नीचे बैठ जा। इसी समय कहना कि आपको विश्वास करना है
क्या अपनी जिंदगी के अंदर कहता है वो कड़वापन है, लेकिन उसी समय जब करा पानी खारा हुआ तो उसी समय मूसा हाथ उठाकर, मरने वाले थे इजरायली, और मूसा हाथ उठाकर कहने लगा परमेश्वर दया कर। परमेश्वर के लोग आए और उसी समय मूसा के पास आए, उसके लोग आत्मिक लोग आए, बोले अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, ये तुझे गालियां दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये तुझे मारना चाहते हैं पत्थर उठाकर, इनके लिए प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है कि तुझे नहीं पता, कहता मैंने कड़वाहटपन के बीज को फेंक दिया है, मैं अपनी आशीष लेना जानता हूं। परमेश्वर ने कहा रे मैं तो इनको मारने वाला था, मैं इनको मिस्र में जैसी बीमारियां भेजी थी, भेजूंगा, मारूंगा इनको, तू क्यों हाथ उठा रहा है। बोलता परमेश्वर, कह रहा मैंने अपने अंदर से कड़वाहट को फेंक दिया है, कह रहा मैं जानता हूं तू ज्यादा दिन कड़वा नहीं रह सकता लोगों से, तू ज्यादा दिन क्रोध में नहीं रह सकता, तेरा क्रोध तो क्षण भर का है परमेश्वर, कह रहा तू आज माफ कर दे मेरे कहने से। और उसी समय कहता जा, कह रहा अगर तू कहता है वैसा हो जाए, जा तेरे हाथ में आशीर्वाद देता हूं। और बाइबल में लिखा जब आप 26 को पढ़ते हो, कह रहा जो मिस्र में बीमारियां भेजी थी मूसा के कारण, परमेश्वर ने इजरायलियों के पास एक भी बीमारी नहीं भेजी, सारा दुख ले लिया उनका। हालेलुया। आज रात याद रखना, कह रहा ये आशीर्वाद है मेरे ऊपर। अगर आप मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर समझते हैं तो विश्वास करना, आज रात किसी के बहकाए में मत आना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं आपके लिए आशीर्वाद को खोलता हूं, आपके ऊपर आशीर्वाद आए। आमीन। ये उपाय आज रात, कह रहा कड़वेपन में हो तो कह रहा कि आप इसी समय आज कड़वापन का बीज भी यहीं फेंक कर जाना। ये उपाय आपकी माँ बाप के लिए, कह रहा अगर आप माँ बाप से नाराज हो, बहू से सास नाराज है, कह रहा आज कड़वेपन का छोड़कर जाना। मासा से, ताऊ से, चाचे से, नाने से, फूफे से, मामे से, जो भी तुम्हारी रिश्तेदारी है, टाटा माडा बड़वा जो भी है, कह रहा उससे आज कड़वेपन का बीज यहीं फेंक देना। आज आपने फेंक दिया, आज रात के बाद आप सुनेंगे 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां अपनी सुन। आमीन। ओनली फॉर 3 days आप गवाही को सुनेंगे। तो परमेश्वर जानता है। एक हाथी था और इस समय हाथी किसको बनाऊं, एक हाथी था और मालिक आया, कह रहा है कि इधर कोई भी आ जा भाई जल्दी। ये हाथी था और एक छोटा सा बच्चा, इधर बैठ जा। ये हाथी चल रहा है ऐसे करके, इधर मुकर चल कैमरे के सामने, हाथी चल रहा है और मालिक इसके ऊपर बैठा है। मालिक क्या कर रहा है, हाथी चल रहा है और इसके हाथ में एक डंडा है और उसमें कील लगी हुई है। क्यों चल रहा है ऐसे, क्योंकि इस लड़के को मजा नहीं आ रहा है, ऐसे चल रहा है। चलना कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है प्यार प्यार से, इसको मजा ही नहीं आ रहा, झूठे नहीं मिल रहे। मालिक क्या करता है, इसको जल्दी जाने के लिए इसके पीछे सुई छुपाता है ऐसे, और ये दौड़ता है, चल दौड़, दौड़ता हाथी दौड़ने लगता है। फिर थोड़ी देर में डंडा लेता है, चल, फिर दौड़ता है, फिर करता है ऐसे करके, फिर दौड़ता है। थोड़ी देर में क्या होता है, वो डंडा इसके सामने गिर जाता है। हम मालिक की टाइम पीछे हो जाती है, कह रहा बहुत मारा जिसको मैंने, कह रहा आज तो मेरी बारी आ गई, आज तो गया काम से है, हंस रहा है, कह रहा आज मेरी बारी आ गई। और ये क्या करता है, ये अपनी सूंड से कह रहा उस डंडे को उठाता है और मालिक को देखता है, ये ले तेरा डंडा नीचे गिर गया था। मालिक कहता है कह रहा तूने मुझे दोबारा दे दिया, कहता जा मेरे चुन्नू आज के बाद नहीं मारूंगा देखो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं, कह रहा कड़वेपन का, कह रहा वो जो कड़वापन था इसके दिमाग में, इसने अपने मालिक के अंदर से वो कड़वापन दूर कर दिया। मैं कह रहा आज इंसान नहीं समझता, एक जानवर भी समझता है, एलिफेंट भी समझता है। इसका मतलब क्या है, कह रहा जितने आपके खिलाफ भौंक रहे हैं भौंकने दे। कह रहा जब हाथी चलता है ना, कुत्ते भौंकते हैं पीछे, भां 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 भां, हाथी चलता रहता है। हाथी क्या करता है, भां 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 भां, थोड़ी देर के लिए हाथी ऐसे करता है। आपके पीछे जब कोई कुत्ता भौंकता कैसे करते हैं आप, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुत्ता भौंकता है। लेकिन हाथी जब चलता है तो क्या होता है, हाथी जब चलता है, एक दिन मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा कड़वा, हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन जब हाथी पीछे पलट कर देखते हैं सारे कुत्ते भाग जाया करते हैं। हालेलुया हालेलुया। याद रखना, अगर आज आप कड़वेपन का बीज मार कर जा रहे हैं, हो सकता है आपने को किसी ने कह दिया हो क्या मिला तुझे अब तक, प्रभु में जाने के बाद नौकरी नहीं मिली, घर नहीं मिला, बच्चा नहीं मिला, उसको जाकर कह देना कोई नहीं मैं हाथी हूं, कोई बात नहीं मैं हाथी हूं। हथनी बन के चलो आज, अपने पड़ोसी को बोलो हथनी है तू, एलिफेंट है तू, एलिफेंट बन के चलना है। हालेलुया। 3 दिन जो एलिफेंट बन के चलेगा अपने अंदर, मैं 3 दिन एलिफेंट बन के चलता हूं ऐसे, हाथी हूं मैं। हालेलुया। लोग बुराई करते रहते हैं, लोग लाइव देखते रहते हैं, कई लोग प्रचार में भी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाथी की एक दिन वारी आएगी। अगर हाथी की वारी आती है, पीछे मुड़कर देखता है, एक दिन कह रहा मेरे लोगों की वारी आएगी, पीछे मुड़कर देखोगे आप, यस सब सुपड़ा साफ। आमीन।
सब कुछ साफ, क्योंकि जो आपके नाम धराई कर रहे थे वो आपकी गवाही को सुनकर कान खजाएंगे आज रात। हालेलुया। आपकी टेस्टमनी को सुनने के बाद नाचेंगे, परेशान हो जाएंगे आज रात। और चीज में ब्लेसिंग, अबे मालिक उतर जा, मजे ले रहा, चल जा। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, कह रहे हैं कि आज रात आपकी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में।